फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे गिफ्टेड चिल्ड्रन का एजुकेशन कैसा होना चाहिए। ओके, एजुकेशन ऑफ द गिफ्टेड चिल्ड्रन। इसके पहले हम देख चुके हैं कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख चुके हैं, उसका जो आइडेंटिफिकेशन है, कैसे उनको उनकी पहचान कैसी होती है, कैसे पहचाने जाएं, तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो आज हम देखते हैं कि उनका एजुकेशन किस तरीके से होना चाहिए और उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होना चाहिए। ओके, तो देखिए एक नॉर्मल इसका देख लेते हैं कि आजकल एजुकेशन जो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है गिफ्टेड चिल्ड्रन को, जो बहुत प्रतिभाशाली हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पा रहा, तो कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनमें प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि उनमें एक अजीब सा विद्रोह, मतलब विरोध उत्पन्न होता है कि हाँ, हमें अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन क्यों नहीं मिल पा रही है। इससे उन्हें लगता है कि विदाउट कोई आइडियल या कोई उद्देश्य के बिना लाइफ में कुछ, जैसे कि उन्हें फील होता है कि कुछ है नहीं, इसके बिना क्या करें। और ये भी चौंकाने वाला एक फैक्ट है, अलार्मिंग फैक्ट में चौंकाने वाली बात है, सच्चाई है कि इसके जो ये एंग्री यूथ्स के जो इस तरीके की जो विद्रोह करते हैं, जो पढ़ाई लिखाई के फील्ड में इस तरीके का जो कोई विद्रोह करते हैं, तो उनके लीडर देखा गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं और वो खुद भी गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं। मतलब कि उनमें खुद बहुत सारी वो होते हैं, टैलेंटेड होते हैं और उनमें बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। ओके, तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि क्या गलत है सिस्टम जो है एजुकेशन का, उसमें क्या प्रेजेंट टाइम में क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्यों उनका जो मतलब कि एनर्जी है, जो स्ट्रीम है, तो वो किस दिशा में जा रही है, किस जो धारा है, मतलब ह्यूमन एनर्जी है, उस किस एक मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में बह रही है, एक अलग ही दिशा में जा रही है, विद्रोही बन रहे हैं या फिर कुछ अलग, मतलब कि जैसे उनका जहाँ यूज़ होना चाहिए उनके टैलेंट का, वहाँ पे नहीं हो पा रहा है, गलत ही जगह पे वो यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? तो इसके लिए ज़रूरत है कि एक अच्छा प्रोग्राम बनाए, एक जो स्पेशल एजुकेशन के बारे में बनाए, गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में कुछ सोचें और उनके लिए कुछ अच्छा स्पेशल एजुकेशन बनाए। तो इसके लिए कुछ थिंकर्स, जो कुछ विचारक हैं, उन्होंने कुछ प्लान्स बताए हैं, बट वो सब एंगल से देखें तो सही नहीं है, बट कुछ हद तक सही भी है। ओके, तो इसमें भी अलग अलग मत हैं, तो देखते हैं हम। तो पहला तो है सेपरेट स्कूल्स, कि इनके लिए अलग स्कूल होना चाहिए। इनमें उन्हें वो एडिक्वेट, मतलब पर्याप्त फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए, अच्छे उन्हें हेल्प किया जाना चाहिए उनके टैलेंट के मुताबिक, जिससे कि वो क्या करें, अपनी जो स्पेसिफिक एबिलिटीज़ हैं उसे और निखार सके और अपनी क्षमता को और बढ़ा सके, विकसित कर सके। ओके, तो ये मानना है कुछ लोगों का, कुछ थिंकर्स का। बट ये जो अलगाव की भावना है, ये सेग्रेशन की जो भावना है, ये इसकी आलोचना भी होती रहती है और इसे अनडेमोक्रेटिक बताया गया कि अच्छा, कुछ बच्चे हैं जिनको अलग से प्रोवाइड किया जाए फैसिलिटीज़, और कुछ जो एवरेज बच्चे हैं, एवरेज लेवल के, तो उन्हें कुछ नहीं। ऐसा मतलब कि एक इसे लोकतांत्रिक नहीं माना गया है। ओके, खास करके इंडिया जैसे देश में तो इसे बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं मानेंगे। तो ये नॉर्मल सी बात है कि जहाँ पे स्कूल में एक सब बच्चों को एक ही शिक्षा देने के लिए भेज रहे हैं, तो वहाँ पे एक डर तो रहता है कि हाँ, एक डाउट रहता है कि हाँ, मेरे बच्चे को कैसा पढ़ाया जाएगा या उस प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलेगी कि नहीं। अगर सिर्फ पूरा अटेंशन एक ही बच्चे पे दिया जाएगा जो बहुत ही गिफ्टेड बच्चा है, टैलेंटेड है, तो बाकी बच्चे पे कम ध्यान जाएगा, तो ये भी सही नहीं है कि अलग स्कूल बनाया जाए, ये भी किसी लहजे से सही नहीं है। ओके, तो कुछ थिंकर्स का ये मानना है। तो इससे क्या होगा, जो जिनको मिलेगा टैलेंट बच्चे, उनके उनमें एक एटीट्यूड आ जाएगा, मतलब कि अभिमानी हो जाएंगे वो, और उनमें एक जो एजुकेटेड हैं और या जो अनएजुकेटेड हैं उनमें, या फिर जो जिनको विशेषाधिकार प्राप्त है या जिनको नहीं प्राप्त है, तो उनमें क्या हो जाएगा, एक फासला बन जाएगा, एक गल्फ मीन्स एक खाई जैसा होता है ना, बोलते हैं ना, फासला बन जाता है उनके बीच में, कि एक ही स्कूल में अलग अलग मतलब कि दिया जा रहा है फैसिलिटीज़ वगैरह कुछ भी। सेकेंड है सेग्रीगेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन इनटू अ सेपरेट सेक्शन। सेम वही चीज़ है यहाँ पे भी, बट एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं शॉर्ट में, कि बच्चों के लिए अलग क्लास बनाया जाए या अलग सेक्शन बनाया जाए। ओके, तो यही बोल रहा है कि सेम सेक्शन, मतलब कि सेम स्कूल में ही अलग सेक्शन बनाया जाए, अगर क्लास बनाया जाए, तो भी वही खतरा है जो यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। तो इसे इसे क्या बोला जाता है, जैसे इस तरीके का अगर अलग ग्रुप बनाएंगे तो उसे क्या बोलते हैं, एबिलिटी ग्रुपिंग, मतलब कि एक क्षमता का समूह जो सिर्फ मतलब कि अलग अलग ही दिखाएगा क्लास में। जो इस तरीके का अलग का ग्रुप बनेगा उसे बोलते हैं एबिलिटी ग्रुपिंग। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें ग्रेड की क्षमता के आधार पर विभिन्न, मतलब अलग अलग वर्गों में इन्हें बांट दिया जाता है, विभाजित किया जाता है प्रत्येक सेक्शन में, हर मतलब सेक्शन में जो
क्षमता के आधार पे उन्हें अलग अलग बांटा जाता है। इसे मतलब इस तरह का जो अलगाव है, इससे जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के मतलब इंडियन संदर्भ में देखें तो इसे बिल्कुल भी हम मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इससे क्या होता है कि ये हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक अलग ही खर्च आएगा, इसमें अलग से खर्च आएगा, और ये एक्सेप्टेबल भी नहीं है, इसे कोई बर्दाश्त भी नहीं करेगा। ठीक है, कि एक स्कूल में वही फ़ीस दे रहे हैं, या फिर वही स्कूल में एक एवरेज बच्चों को अलग बिठा के अलग फैसिलिटी मतलब सेम फैसिलिटीज़ दे रहे हो, कुछ बच्चों को मतलब अलग अलग फैसिलिटीज़ दे रही हैं दिया जा रहा है, तो वो किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा, और ये खर्चे वाला भी ज़्यादा ही है। और ज़रूरी नहीं कि इसका जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि वो जो बंदा है, सपोज़ कि जो बच्चा है, तो उसमें सुपीरियर मतलब वो सर्वश्रेष्ठ उसमें इंटेलिजेंस होगी कि नहीं होगी, या फिर वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही सिर्फ कुछ एक फील्ड में ही टैलेंटेड ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या होगा कि इसमें से कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे, या तो जो ज़्यादा बुद्धिमान होंगे या तो ज़्यादा टैलेंटेड होंगे किसी फील्ड में। तो इसमें क्या होगा, जो पूरा पॉपुलेशन है उस पूरे क्लास की, उसमें से 1% या फिर उससे भी कम होंगे। तो ये क्या होगा कि एक अलग से खर्चा उत्पन्न करेगा, मीन्स कि उन्हें अलग से दिया जाए सेक्शन बना के अलग से। तो और इसमें क्या होगा कि ज़रूरी भी नहीं कि ये इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है अगर ऐसा किया जाए तो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, एक्सेलरेशन और डबल प्रमोशन। डबल प्रमोशन देख के लग रहा है कि हाँ, उसे एक क्लास से दूसरे में बढ़ाना या एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में बढ़ाना। ओके, और एक्सेलरेशन मीन्स गति बढ़ाना किसी भी चीज़ की। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है उसे या तो अगले नेक्स्ट उच्च ग्रेड में मतलब कि जो जिस ग्रेड में है उसे दूसरे ग्रेड में एक मतलब उच्च ग्रेड दिया जा सकता है, या फिर क्या कर सकते हैं कि जब उसका जो जो एक ड्यूरेशन होता है, जैसे 6वीं में है उसे डायरेक्ट 7वीं में कर दे। जैसे इस साल उसने 6वीं पास किया, नेक्स्ट ईयर उसे 7वीं में ना करके 8वीं में कर दे, तो ये क्या है, डबल प्रमोशन है। तो इस तरीके का कुछ करें, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है, उसकी जो आईक्यू है, लेवल है, वो उस लेवल तक है कि वो उस 8वीं के जो बुक है उसे अच्छे से पढ़ सकता है, उसके मैथ सॉल्व कर सकता है, इंग्लिश अच्छे से पढ़ सकता है, जो भी टफ सब्जेक्ट है अगर उसे कर सकता है तो वो उससे मतलब दूसरे क्लास में बढ़ा देंगे आगे। ऐसा हम लोग जनरली देखते हैं कि हमारे स्कूल में ऐसा बहुत बार होता भी है, और ये क्वाइट फिजिबल भी है, मतलब हो भी सकता है, पॉसिबल है, मतलब कि व्यवहारिक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसमें एक सीरियस प्रॉब्लम भी अराइज़ हो सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक फासला आ जाता है एजुकेशन एबिलिटीज़ और एक्सपीरियंस के बीच में। एजुकेशन में तो वो तो ठीक है, एक बार कर भी लेगा, लेकिन एक्सपीरियंस जो होता है उस क्लास के में मतलब उसे वो प्रॉपर पता नहीं होगा। ओके, और इसमें क्या होता है कि जो बच्चे ऐसे प्रमोशन के थ्रू जाते हैं उन्हें प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ता है। जो बच्चे उनके सीनियर हैं, जैसे कि अब 6वीं का बच्चा 8वीं में जाए 7वीं छोड़ के, तो फिर क्या होगा कि उनसे सीनियर रहेगा उस एज में, तो उससे क्या होगा, इंटेलेक्चुअली तो वो उनके साथ मतलब मैच कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बौद्धिक क्षमता इतनी ज़्यादा है। लेकिन इमोशनली वो उनसे पीछे रह जाएगा, सोशली वो उनसे पीछे रह जाएगा, फिज़िकल क्षेत्र में भी वो उनसे पीछे रह जाएगा। तो इससे उसे एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ऐसा हम कई बार देखते हैं, ऐसा सिचुएशन घटते हुए हम कई बार देखते भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एनरिचमेंट प्रोग्राम्स। एनरिचमेंट मीन्स संवर्धन करना, किसी मतलब अलग अलग प्रोग्राम्स में, कई तरीके के स्कूल में अलग अलग प्रोग्राम्स में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना उसको। तो ये अनदर प्रपोजल है, कल अलग ही प्रपोजल है गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए, जो टेक्निकली इसे क्या कहते हैं, एनरिचमेंट मीन्स संवर्धन। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक सिलेक्शन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन सीखने का, लर्निंग एक्सपीरियंस का, और एक्टिविटीज़ जो जिससे बच्चे को क्या हो, एडिक्वेट डेवलपमेंट हो सके उसका। इसमें चुनाव किया जाता है कि लर्निंग एक्सपीरियंस का और एक्टिविटीज़ की अलग अलग, जिससे बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके इसमें। और ये क्या होना चाहिए, हर तरीके के बच्चे के लिए ये होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे को इसकी ज़रूरत है, चाहे वो एवरेज बच्चा हो, एवरेज लेवल का, या फिर हाई लेवल का, मतलब हाई मेंटालिटी लेवल का बच्चा हो। गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए भी और एवरेज बच्चे के लिए भी ये ज़रूरी है, लेकिन गिफ्टेड बच्चों के लिए ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा मतलब काफ़ी उन्हें फ्रूटफुल होगा उनके लिए। और इसमें जो मतलब गिफ्टेड बच्चे हैं उनके लिए ये एडवांस लेवल का देना चाहिए, और ज़्यादा जो इसका टास्क है थोड़ा और एडवांस लेवल का देना चाहिए, क्योंकि एवरेज के हिसाब से उनकी क्षमता नहीं है, वो और हाई लेवल तक की वो कर सकते हैं। एडवांस लेवल की उनकी थिंकिंग है, एडवांस लेवल की उनकी बौद्धिक क्षमता है, और एडवांस लेवल की उनकी क्रिएटिविटी है, तो वो कर सकते हैं और अच्छे से। इसके लिए उन्हें थोड़ा और टफ टास्क देना चाहिए बाकी के बच्चों से, और बाकी ये सब तरीके के बच्चों के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद, काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है।
तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व मतलब एनरिचमेंट में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि आपका स्पेशल असाइनमेंट विद इन और आउटसाइड द सिलेबस। असाइनमेंट ऐसा दिया जाना चाहिए बच्चों को जो सिलेबस से भी और सिलेबस के बाहर से भी कुछ दिया जाए। तो ये गिफ्टेड बच्चों के लिए इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा गिफ्टेड बच्चों के लिए है। इसमें क्या करें कि उनको हाई लेवल का कुछ काम दें, जैसे असाइनमेंट जो दिया गया है सब बच्चों को तो ठीक है, जो दिया है सिलेबस से या थोड़ा नॉर्मल दिया चलेगा, लेकिन जो गिफ्टेड बच्चे हैं उन्हें थोड़ा और टास्क थोड़ा टफ करके दें। स्पेशल असाइनमेंट मीन्स कि थोड़ा टफ, थोड़ा स्पेशल, जो थोड़ा उनके एडवांस लेवल का हो उनके लिए, इस तरीके का। दूसरा है वर्क ऑन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे दिए जाएँ जो इंडिपेंडेंट हो, जो वो खुद करें। ऐसा प्रोजेक्ट दिया जाए उन्हें जो वो खुद करें। कुछ ऐसा उन्हें दिया जाए ना कि वो अपनी, उनकी क्षमता कितनी तक है, उनकी क्रिएटिविटी कितनी है, उनकी थिंकिंग लेवल कितनी है, वो सब उसमें एक्सप्लोर हो जाए, वो सब उसमें आए। ऐसा उन्हें दिया जाना चाहिए कि इसमें सिर्फ तुम अपने दिमाग से करो, जो भी समझ में आए, जैसा भी समझ में आए उसका आंसर ऐसे करो। और या फिर कुछ ऐसा टास्क दे रहे हैं, प्रोजेक्ट दे रहे हैं, तो जैसे मर्जी वैसे बनाओ, इसमें तुम्हारी क्रिएटिविटी सब रहेगी। वो खुद जैसे मन करे वैसे अपना आइडिया उसमें क्रिएट कर सकता है, उसमें अपना माइंड लगा के जैसे भी बनाना है वो बनाए। जितना हो सके उतने अपने माइंड को शार्प करे उससे, और उसकी जो क्रिएटिविटी है सब उसमें इसमें लगा दे, पूरा जोर लगा के इस काम को करे वो ऐसे। उसे रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए कहें, जो पार्टिसिपेट किए हैं डिस्कशन में, जो डिस्कशन कुछ किया, अगर टीचर ने दिया कि डिस्कशन करने, किसी कोई टॉपिक दे दिया डिस्कशन करने के लिए दे दिया, तो उसका रिपोर्ट बनाए, उसका वो सूची बनाए। ऐसा पार्टिसिपेशन का और डिस्कशन का ये सारे काम उसको दिया जाए, ताकि वो अपनी इंटेलेक्चुअल जो पोटेंशियल है, उसका जो बौद्धिक क्षमता है, उसके हिसाब से वो बनाए। और कैसे बनाता है, कितना दिमाग लगाता है, कितना अच्छा बना सकता है, कितना दिमाग में रहता है उसके, कौन कितना पार्टिसिपेशन जो किया है उसमें कितना वो ऑब्ज़र्व किया है, कितना ध्यान से उसने नोटिस किया है, देखा है सबके पार्टिसिपेशन को, कितना किसने कितना अच्छा किया, वो सारी चीज़ें वो देख के ध्यान में कितना माइंड में रख पाया है। वो चीज़ जब वो रिपोर्ट बनाएगा, जब सूची बनाएगा, तब पता चलेगा जब वो तैयार करेगा। इससे उसकी मेमोरी लेवल की भी देख लिया जाएगा कि हाँ उसकी याददाश्त कितनी पावरफुल है कितनी नहीं है। इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी रीडिंग। लाइब्रेरी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक स्कूल के लिए। तो इसमें क्या होगा, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वो क्रिएटिविटी खोजते रहते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ हमेशा नया करना रहता है, कुछ नया पढ़ना रहता है। ओके, तो उसमें क्या रहे कि कोई भी बुक रहे लाइब्रेरी में, वो कोई भी बुक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके, नई नई बुक पढ़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो क्रिएटिविटी है उसे एक्सप्लोर कर सकें, नई नई ज्ञान खोज सकें, नॉलेज को मतलब ग्रहण कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। और वो जब चाहे जिस तरीके की मतलब जिस फील्ड में अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहे वो बुक के थ्रू पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है विजिट टू द साइट्स ऑफ ऑब्टेन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। उन्हें कहीं जगह पे लेके जाए, उसका मतलब वहाँ पे विज़िट करें और वहाँ का इन्फॉर्मेशन वो खुद लाएं, मतलब ऑब्टेन करें, ग्रहण करें, वो मतलब मीन्स की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करें। वो खुद जाएं वहाँ पे, किसी साइट पे जाएं, किसी विज़िट करें कहीं पे भी, कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गए या कोई म्यूज़ियम हो गया या कुछ और अलग जगह हो गई, जहाँ पे वो जाएं और उसका इन्फॉर्मेशन लाएं और ख़ुद उस पर कुछ काम करें, कुछ प्रोजेक्ट बनाएं उस तरीके की। उन्हें मतलब कि डायरेक्ट उनका किसी साइट पे विज़िट करवाएं। ओके, और उन्हें कई चीज़ें का मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडल्स दिया जाए बनाने के लिए, ऐड मटेरियल्स जो टीचिंग मटेरियल होता है वो सारी चीज़ें, और जो कुछ सामग्री दिया जाए उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए दिया जाए उन्हें, मतलब कि नए नए आर्ट क्राफ्ट्स दिए जाए उन्हें बनाने के लिए। और जो कुछ जो इंस्ट्रूमेंट जैसे कुछ उसमें इम्प्रूव करना है, जो सही नहीं है उसे वो इम्प्रूव करें, इस तरीके की चीज़ें करें। वो मतलब किसी न किसी काम में उन्हें हमेशा लगा के रखें, नए नए काम दें, अलग अलग काम दें, चैलेंजिंग टास्क दें, टफ़ काम दें, हार्ड वर्क दें, ताकि वो ऐसा टफ़ काम दें जिससे वो हार्ड वर्क हमेशा करते रहें, जिससे वो बैठ के बोर ना होते रहें। क्योंकि वो जो टीचर ने पढ़ा दिया वो तो उन्होंने फटाक से उसे सब दिमाग में रख लिया, पढ़ लिया, फटाक से होमवर्क कर दिया। और नॉर्मल बच्चों का जो था, जैसे नॉर्मल बच्चों के लिए पढ़ाया गया वैसे उनको भी पढ़ाया गया, तो ये सब चीज़ें बहुत फटाक से वो कर लेंगे। तो इनको ऐसे टफ काम दिया जाएगा तो थोड़ा वो उसमें बिजी रहेंगे, और अपने जो ज्ञान है उसका और उसमें निखार लाएंगे। पार्टिसिपेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोकरिकुलर एक्टिविटीज़। तो पार्टिसिपेट करना चाहिए उन्हें कोकरिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे फुटबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ, हॉकी हुआ, कुछ भी हो, मतलब एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ है, सिर्फ सिलेबस उन्हें नहीं पढ़ाना है, एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती है स्कूल की, ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें उन्हें हमेशा पार्टिसिपेट करवाना है। ऐसे बच्चों को उन्हें बैठने नहीं देना है, उन्हें हमेशा कुछ न कुछ ऐसे टास्क करवाते रहना है। और इसमें उनकी देखनी है एक्टिविटीज़ की वो कितना अच्छा कर पाते हैं, किस फील्ड में वो कितना परफॉर्म कर पाते हैं, चाहे वो आर्ट्स
स्पोर्ट्स फील्ड हो, क्राफ्ट फील्ड्स हो, कोई भी फील्ड हो, कि वो उसमें कितना अच्छा कर सकते हैं, कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंट रिसर्च, उन्हें एक्सपेरिमेंटेशन दिया जाना चाहिए अलग अलग, कि वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकें और रिसर्च कर सकें। कुछ इंडिपेंडेंट दे दिया जाए उन्हें स्वतंत्र तरीके से, कि वो किस तरीके से किसी चीज़ को रिसर्च कर सकते हैं, किसी चीज़ पे वो कितना अच्छा काम कर सकते हैं। किसी चीज़ को दे दिया जाए एक्सपेरिमेंट के लिए कि वो कितना अच्छा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कितना अच्छा रिसर्च कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। और देखिए इसमें और कुछ भी पॉइंट ऐड हो सकते हैं, जैसे स्पेशल अटेंशन हो, जो टीचर्स हों उन्हें स्पेशल अटेंशन दे बच्चों पे, वो ऐसे गिफ्टेड चिल्ड्रन पे, कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। और जैसे इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड भी एक अच्छी होनी चाहिए, ताकि बच्चा अलग अलग टीचिंग मेथड से पढ़ाया जाना चाहिए। एक ही रटाया रोज़ एक ही तरीके से बुक लेके आया पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचिंग मेथड एक इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। और जो टीचर हो स्पेशल कॉम्पिटेंट टीचर हो, तो ये पॉइंट भी ऐड हो सकता है इसमें। इसकी जो टीचर हो वो खुद टैलेंटेड हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, उसकी जो थिंकिंग हो वो भी एक मतलब सोच के लेके चले, बच्चों को समझ के लेके चले कि हाँ किस बच्चे पे कितना अटेंशन देना है, किस बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है। ये हो गया टास्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ उन्हें ऐसे काम दिया जाए जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। इसमें ये देखा जाएगा कि ये लीडर कितना अच्छा बन सकते हैं, कि जैसे किसी ग्रुप को दे दिया गया इन्हें और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें उस ग्रुप की दे दी गई, तो ये देखा जाएगा कि हाँ ये कितने अच्छे लीड कर सकते हैं, कितने अच्छे लीडर बन सकते हैं, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना अच्छे से निभा सकते हैं। और इन्हें जो होमवर्क दिया जाता है, जो स्पेशल होम असाइनमेंट, वो भी थोड़ा टफ देना चाहिए, एक चैलेंजिंग टास्क देना चाहिए, ताकि वो अपनी लेवल के हिसाब से उसे अच्छे से करे, जितना ज़्यादा हो सके अपने जो उनकी माइंड है उसे यूटिलाइज़ कर सके अच्छे से अच्छी जगह पे। हमने पहले पढ़ा था कि वो जब उन्हें इस तरीके की उन्हें जब फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, तो वो अपना जो एनर्जी है, अपना जो टाइम है, वो अलग जगह पे गलत जगहों पे वेस्ट करने लगते हैं। क्लास में मस्ती करेंगे, बाहर भी मस्ती करेंगे, यही सब करेंगे। तो ऐसे काम दिए जाएंगे तो उन्हें इस चीज़ का मौका ही नहीं मिलेगा। ओके, तो अभी तक इसके पहले हमने जितना पढ़ा था, जैसे कि पढ़ा था सेपरेट क्लास, सेपरेट स्कूल और एक्सिलरेशन और डबल प्रमोशन, इन सब से अच्छा है एनरिचमेंट वाला। ये पॉइंट में इतने सारी चीज़ें आ जाती हैं कि ये सबके लिए अच्छा है, एवरेज बच्चे के लिए भी और गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए भी। और ये क्या है, लोकतांत्रिक भी है, डेमोक्रेसी भी और सोशलिज्म भी है, दोनों तरीके से ये सही है, मतलब उपयुक्त है। तो ये क्या है कि ये सिर्फ बच्चों की स्पेशल एबिलिटीज़ या उनकी क्षमताओं का ही सिर्फ विकास नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, उनकी पूरी पर्सनालिटी का भी ये ख्याल रखता है और उससे भी सुविधा प्रदान करता है। इससे उनकी पूरी पर्सनालिटी ही निखर के सामने आएगी। हर तरीके का वो इसमें काम कर रहे। एनरिचमेंट में जितना सारा दिया गया वो उनके ओवरऑल पर्सनालिटी में काम आएगा, संपूर्ण व्यक्तित्व में उन्हें ये चीज़ें काम आएगी और उसे निखारेगी। तो इससे क्या होगा, बच्चे सेटिस्फाई होंगे, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं उन्हें प्रॉपर एडजस्टमेंट करने में भी, और उनकी जो नीड है वो भी फुलफ़िल होगी और उन्हें एडजस्टमेंट करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, और इससे वो सेटिस्फाई भी होंगे। और ये अगर स्कूल प्रोग्राम में इसे इन्वॉल्व किया जाता है, अगर इसे शामिल किया जाता है, तो ये दोनों के लिए बेनिफिट होगी। जो एवरेज का बच्चा, एवरेज टाइप का जो बच्चा, एवरेज लेवल का, उसके लिए भी, और गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए, दोनों के लिए समान रूप से बेनिफिशियल होगा। जो एनरिचमेंट है, ये जो पॉइंट है जो हमने पढ़ा अभी, संवर्धन, ये मतलब आवश्यक फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है गिफ्टेड चाइल्ड को, और ब्रॉड स्ट्रक्चर है, एजुकेशनल सिस्टम का एक ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है, और ये एक्स्ट्रा और कोई मतलब फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं होता। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे जो स्कूल है उस पर कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन, बोझ ज़्यादा नहीं आएगा, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा इन सब चीज़ों की वजह से। तो नॉर्मल है सब चीज़ें, बट अप्लाई होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये पर्याप्त प्रावधान होना चाहिए। जो स्कूल का करिकुलम है ये एनरिचमेंट में होना चाहिए, और करिकुलम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इससे क्या होगा, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उनकी सारी मतलब कि जो नीड्स हैं, जो रिक्वायर हैं उनकी, वो ज़रूरतें सब फुलफ़िल हो सकते हैं इससे। तो यहाँ पे हमारा जो गिफ्टेड चिल्ड्रन का चैप्टर है वो क्लोज़ होता है। आई होप कि आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।